दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है और जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी वो दौर अब आ चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार आने लगे हैं। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस बार जो ओपिनियन पोल थे, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे थे, वो ही एग्जिट पोल हैं और वही रिजल्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 तारीख को शाम 6:30 बजे तक हरियाणा के मतदान खत्म हो चुके हैं और हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अब यहां पर एग्जिट पोल का दौर भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि 2019 में क्या एग्जिट पोल आए थे और क्या नतीजे रहे थे और उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या होने वाला है। आपको बता दें कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और अन्य को 19 सीटें मिली थी। और आपको बता दें कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के आए थे वो तमाम इंडिया टुडे एक्सेस का हो, चाहे TV9 भारतवर्ष का हो या न्यूज़ 18 IPSOS का हो, इसी के साथ कई सारे ऐसी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, चैनल जो है जो सर्वे कराते हैं, उनके आंकड़े आए थे। और उसमें आपको बता दें कि इंडिया टुडे एक्सेस ने बताया था कि बीजेपी को 38 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 36 मिल रही हैं और बीजेपी को 38 की जगह 40 मिल गई थी और कांग्रेस को 31 मिली थी, तो बहुत करीब था इंडिया टुडे एक्सेस का। इसी के साथ TV9 भारतवर्ष ने बीजेपी को 47 सीटें दे दी थी, लेकिन बीजेपी को 40 सीटें ही मिल सकी थी। हालांकि ये भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन न्यूज़ 18 IPSOS का जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल में बीजेपी को 75 सीटें दी गई थी। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि न्यूज़ 18 का जो था एग्जिट पोल वो सटीक नहीं था, बिल्कुल बेकार था। और इसी के साथ पैट्रियोटिक वोटर 46 सीटें बीजेपी को दिला रहा था, रिपब्लिक मीडिया जो है वो बीजेपी को 58 सीटें दिला रहा था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें मिली। वहीं आपको बता दें कि ABP न्यूज़ सी वोटर बीजेपी को 72 सीटें दिला रहा था 2019 में, लेकिन सिर्फ बीजेपी को 40 सीटें मिली। न्यूज़ एक्स पोल स्टार्ट भी 77 सीटें दिला रहा था, लेकिन 40 सीटें मिली। और टाइम्स नाउ भी यहाँ पर बीजेपी को 77 सीटें दिला रहा था 90 में से, लेकिन यहाँ पर जो असली आंकड़े आए वो 40 पर ही सिमट गए। तो दोस्तों, ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया टुडे एक्सेस का जो आंकड़ा था वो बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं और कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं करीब और सटीक था इंडिया टुडे एक्सेस का। इस बार किसके ओपिनियन पोल में क्या कुछ आंकड़े आते हैं और किसका सटीक आंकड़ा आता है वो 8 तारीख को सही से पता चलेगा। लेकिन और जिस प्रकार से किसानों और पहलवानों का मुद्दा है हरियाणा के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो पल पल की खबर आप तक पहुंचेगी। सब लोग करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में भाजपा की वापसी, रात में सूरज निकलने जैसा, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है और गरमाया भी हुआ है। 5 अक्टूबर को वोट भी यहां पर डाले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में जुटे हैं, बड़े नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं और किसान मुद्दा प्रमुखता से उभरा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे जो स्पष्ट करेंगे कि जनता का मन किस ओर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव मैदान में कड़ी मेहनत कर रही है। PM मोदी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता चुनावी सभाएं कर चुके हैं और सभी दल जीतने के लिए सभी कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का डर है। इसका मतलब है कि जनता इस बार भाजपा को पसंद नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस में कुछ बागी नेता हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों का मुद्दा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाजपा के खिलाफ हैं और कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बातचीत नहीं हुई। टिकैत का मानना है कि जो नेता किसानों के लिए काम करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। किसान नेता ने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सही रास्ता है। अगर वो खेल मंत्रालय पाती हैं तो उन्हें युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा का प्रचार थमते ही मिशन महाराष्ट्र पर निकले राहुल गांधी, खेलेंगे लोकसभा चुनाव वाला दाव। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में गुरुवार शाम चुनाव प्रचार थम गया तो राहुल गांधी की नज़र अब महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया है। राहुल गांधी कोल्हापुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद 5 अक्टूबर को राहुल संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोल्हापुर से चुनावी अभियान की शुरुआत के पीछे ऐतिहासिक वजह है। सबसे पहले 1902 में निचली जातियों को 50% आरक्षण देने का काम शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर में अपने
शासन के दौरान किया था। कहा जाए तो राहुल गांधी आरक्षण की देने वाली धरती से प्रचार शुरू कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाना तय है। दोस्तों, कांग्रेस सूत्रों से जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस को टिकट के लिए हजारों आवेदन मिल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को राज्य भर से 1830 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। ज़्यादातर टिकट आवेदन विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों से मिल रहे हैं। इन इलाकों में दलित, मुस्लिम और मराठा कांग्रेस और अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी बताती है कि कांग्रेस 288 में से 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, हर्षवर्धन पाटिल समर्थकों के साथ शरद गुट में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो अपने समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल होंगे। इससे एक दिन पहले उन्होंने मुंबई में पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। मुलाकात गुरुवार को पवार से दक्षिण मुंबई में उनके सिल्वर ऑक्स आवास पर मुलाकात की और इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने उनसे उनकी पार्टी में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का सबूत दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। हुड्डा ने बीजेपी को दी चुनौती, बोले 10 साल चलाई गोलियों की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के तीखे सवालों का जवाब करनाल में दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष प्रदेश में लाठियां और गोलियों की सरकार चलाई है। इस जन विरोधी सरकार के समय में रिकॉर्ड 78 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। पंचकुला में डेरा प्रकरण के दौरान 40 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा दलित थे। जबकि भाजपा ने कोर्ट के आदेशों के खिलाफ पंचकुला में लोगों की भीड़ एकत्रित होने दी थी। खुद हाई कोर्ट ने 40 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत पर सवाल उठाए, लेकिन भाजपा किसी का जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन करनाल के होटल नूर महल सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बारे में सस्ती जमीन अधिग्रहण का आरोप लगाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूजा की थाली हुई महंगी, अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूजन सामग्री के बढ़े दामों को लेकर उनका हमला सामने आया है। सपा प्रमुख ने एक न्यूज़ क्लिप को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार से एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कम से कम आस्था को तो मुनाफाखोरी और महंगाई के चंगुल से बीजेपी सरकार मुक्त कराए। दरअसल बाजार में इस समय मखाना 1200 रुपये, काजू 900 और कपूर 650 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़ी दरों ने लोगों को परेशान किया है। इसी पर अखिलेश यादव का ताज़ा हमला सामने आया है। अखिलेश यादव ने न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से स्पष्ट तौर पर भाजपा सरकार के खिलाफ करारा हमला बोला। दरअसल गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बाजार में महंगाई अपना असर दिखा रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि पूजा और व्रत की थाली पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। इसी रिपोर्ट को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बात, सांसद शर्मा ने भी सरकार प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और इस बीच अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मृतक के परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत कराई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने न्याय दिलाने व दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने हर संभव मदद व मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। के.एल. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को इस घटना की जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी ने मुझे परिवार के साथ रहने को कहा है। मैं कल से लगातार परिवार के संपर्क में हूँ। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। इस वारदात को लेकर सांसद शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि मैं लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में हूं और उनकी समस्याओं को समझ रहा हूं। ये घटना एक गंभीर अपराध है और इसमें रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद ये दुखद घटना न होती। किशोरी लाल ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कदम उठाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बता दें कि जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील, उनकी पत्नी
पत्नी पूनम और 2 बच्चों के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अशोक तंवर की घर वापसी, राहुल गांधी ने कांग्रेस में कराया शामिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद के कारण उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने उन्हें हरियाणा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था और वो इससे खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट दिया था, वो हार गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए नीलौखड़ी सुरक्षित सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अशोक तंवर की घर वापसी हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अचानक सोनिया गांधी से मिली कुमारी सैलजा, 30 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी सैलजा ने दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात 30 मिनट तक चली है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए कुमारी सैलजा अकेले ही 10 जनपद पहुंची थी और ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। दोस्तों हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शैलजा को एकजुट रहने और भविष्य में अहम भूमिका मिलने का आश्वासन दिया होगा। राज्य में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। खबरों के मुताबिक कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को प्रमुखता मिली है। वो करीब 2 हफ्ते तक चुनाव प्रचार से भी दूर रही। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद सैलजा ने प्रचार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में भाजपा पर साधा निशाना, कहा संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूंह में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने बेरोजगारी, संविधान की कमजोर होती स्थिति और समाज में नफरत फैलने जैसे अहम मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना आज की सबसे बड़ी लड़ाई है। उन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए निस्तंभों की सुरक्षा को आवश्यक बताया। राहुल गांधी ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हें अमेरिका में काम ढूंढना पड़ रहा है। उन्होंने अपने हालिया अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि वहाँ हरियाणा के ऐसे युवाओं से मुलाकात हुई है जो राज्य में रोजगार की कमी के चलते विदेश में काम करने को मजबूर है। उन्होंने बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया और इसके खिलाफ जनता से मजबूत विरोध करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, सत्य की हमेशा होगी जीत, मूडा घोटाले केस पर बोले सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा घोटाले की जांच में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सच्चाई जीतेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चामुंडेश्वरी मंदिर में दशहरा समारोह में बोलते हुए सीएम सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे की मांग करने वाले विरोधियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते और मुझे अपनी ईमानदारी और जनता के समर्थन में अपने विश्वास पर पूरा भरोसा है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर भाजपा और जेडीएस द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के बावजूद सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि चामुंडेश्वरी और जनता के आशीर्वाद से वो अडिग हैं। अप्रत्याशित रूप से जेडीएस नेताजी टी देवेगौड़ा का समर्थन मिला। उन्होंने इस्तीफे की मांग की आलोचना की। सिद्धारमैया ने अपने निर्दोषता दोहराते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वो लंबे समय तक राजनीतिक करियर नहीं बना पाते। उन्होंने 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को रेखांकित किया, जो कर्नाटक के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि
उपलब्धि है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव के लिए सपा निकाल रही साइकिल यात्रा, मिल्कीपुर में नेताजी की बरसी पर होगा समापन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का नारा सफल होने के बाद समाजवादी पार्टी 2027 के लिए भी अपनी उसी पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी अलग अलग जगहों पर पीडीए कार्यक्रम कर रही है, जिसमें इन वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल में अपने गढ़ आजमगढ़ से संविधान बचाओ पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से की है और ये साइकिल यात्रा कुल 9 दिनों तक चलकर 10 तारीख को अयोध्या के मिल्कीपुर में नेताजी की बरसी पर समाप्त होगी। आजमगढ़ से शुरू हुई यात्रा रोजाना 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें पहले दिन आजमगढ़ से बलरियागंज जाएगी, दूसरे दिन बलरियागंज से महाराजगंज होते हुए कप्तानगंज जाएगी, तीसरे दिन कप्तानगंज से बुढ़नपुर होते हुए अतरौली जाएगी और चौथे दिन अतरौली से जलालपुर जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरबपतियों की सरकार चलाते हैं पीएम मोदी, हरियाणा में बोले राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के शेर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक वैचारिक युद्ध लड़ रही है। एक तरफ संविधान को नष्ट करने की विचारधारा है तो दूसरी तरफ संविधान की विचारधारा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अमेरिका में हरियाणा के कुछ युवाओं से मिला, वो मुझसे अपनी समस्याएं साझा करना चाहते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेल रोको प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर लेट कर किसानों का धरना शुरू, ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट होने से यात्री परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन को रोक रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से मुक्तसर के रेलवे स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया गया है। कुछ किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और बाकी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। किसान केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि राजनीतिक लोग किसानों को आपस में बांट रहे हैं, किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, इसीलिए किसानों को एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। पटियाला में भी भारतीय किसान यूनियन के मेंबरों ने रेलवे ट्रैक पर धरना लगा दिया है। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। फिरोजपुर में भी किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार, केंद्र को भी सुनाया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों से केवल नाम मात्र का मुआवजा वसूलने पर कड़ी फटकार लगाई। पराली जलाने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी खूब सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उनके निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्त इंचार्ज मसीह की पीठ ने यह भी कहा कि 29 अगस्त को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुलाई गई आयोग की बैठक में केवल 11 में से 5 सदस्य ही उपस्थित हुए थे और अदालत के निर्देशों पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झामुमो का पीएम मोदी पर पलटवार, का घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र का विषय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज होने की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार का विषय है और उन्हें स्वयं इस पर जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर आदिवासियों मूलवासियों का भय साफ दिखा। उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डर लगता है, क्योंकि राज्य में इनकी सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके सहयोगी सुदेश महतो ने ओबीसी का आरक्षण 27 से घटाकर 14% कर दिया था। हमारी सरकार ने इसे फिर से 27% करने संबंधी बिल पास कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बेरोजगार बनाने वाले बीजेपी के नेता जुलाना की
की जनसभा में बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने देश की जनता को बांटा और लूटा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के जेब में जनता के पैसे डाल दिए हैं और जनता को गरीब बना दिया है। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सच नहीं बोल रहे हैं और जनता को पहचानना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ भेंट किए जाएंगे। ये बातें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहाना पहुंची। शाम को गोहाना की सब्जी मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सोनीपत में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और छोटी पार्टियों की मिलीभगत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां भाजपा की BCD टीम है।